कितनों को नौकरी मिल गई, कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। जिन वादों पे वो आए थे, यहाँ पे एक बार उनका विधायक आया कभी? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ विधायक हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं, खाली जब इलेक्शन का टाइम था जब आए थे, उसके बाद आज तक आए नहीं। विकास के नाम पे एक कहीं पे कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ उद्घाटन किया गया है। अब काम कुछ नहीं कराया उन्होंने। देखिए ये हाल है फरीदीपुर का कि गड्ढा मुक्त बता रहे हैं, गड्ढे में कितने पानी है, और यहाँ गलियों में देखिए ये नाली की दशा है। यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सभी दल खुद को जनता का हितैषी बताकर चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। ऐसे में देखना जरूरी है कि अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो नेताओं ने वादे किए थे, उन वादों की आखिर हकीकत क्या है। विकास और राजनीति के बीच सच्चाइयों से रूबरू कराने के लिए हम पहुंचे हैं लखनऊ के पश्चिम विधानसभा में, जहां पर जनता से ही बात करेंगे कि किस तरीके से विकास हुआ है क्षेत्र में और नेताओं के वादे पूरे हुए हैं। कितनों को नौकरी मिल गई, कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। बेरोजगार क्या, जो सब्जी लगाता था आज वो सब्जी तक नहीं लगा पा रहा है। जिन वादों पे वो आए थे, यहाँ पे एक बार उनका विधायक आया कभी? ये सारा विकास ये जो हमारे रेहान नईम भाई थे, ये जो भी कार्य हुआ है उन्हीं के तहत हुआ है। उस विधायक की शक्ल तक नहीं देखी हम लोगों ने, किस शक्ल के हैं, वो बुढ़े हैं या जवान हैं। ये हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। जो बीजेपी सरकार थी उसने कोई विकास नहीं किया। अब काम कुछ नहीं कराया उन्होंने। देखिए ये हाल है फरीदीपुर का कि गड्ढा मुक्त बता रहे हैं, गड्ढे में कितने पानी है, और यहाँ गलियों में देखिए ये नाली की दशा है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा में राजधानी लखनऊ के कई प्रमुख इलाके आते हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर इलाके पुराने लखनऊ के हैं। यहाँ अल्पसंख्यक भी काफी तादाद में रहते हैं। राजनीति के लिहाज से ये क्षेत्र काफी अहम रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस क्षेत्र में कड़ी टक्कर दिख रही है। यहाँ से मौजूदा विधायक सुरेश श्रीवास्तव की कोरोना से मौत हो गई। इससे पहले 2012 में सपा के मोहम्मद रेहान विधायक थे। जो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक रेहान नाइक थे, उन्होंने काम गरीबों की भी मदद की, राशन कार्ड भी बनवाए, हर चीज़ उन्होंने काम किया। जब से ये भाजपा सरकार आई आज तक यहाँ के कोई विधायक ये नहीं देखने आया कि क्या है। यहाँ सीवर देखो सब पड़े हुए हैं। अब हमारे नईम भाई थे, उन्होंने हमेशा यहाँ की देखभाल की, सब कुछ किया। अरे उनकी छोड़िए, वो तो इतने अच्छे आदमी है कि बेचारे अगर किसी की दुख मुसीबत सुनते हैं तुरंत दौड़ के आते हैं। किसी का बीमारी हुई तो दौड़ के, किसी का मिट्टी हुई तो दौड़ के, पानी की दिक्कत है तो दौड़ के आए, खुद चल के आते हैं। वो उनके जैसा तो विधायक ना है हम लोग के लिए और ना होगा। उसने बहुत कुछ किया, विकास भी बहुत अच्छा किया, और जितनी गरीब बाजारी अब हो रही है उसके ज़माने में कोई गरीब बाजारी नहीं हुई। हम यही कहना चाहेंगे समाजवादी की सरकार आए, रेहान नईम किया है। अपना भविष्य, अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है तो समाजवादी पार्टी सरकार को लाना है, बीजेपी सरकार को पीछे हटाना है। नहीं भैया, इधर पश्चिम में कोई कार्य नहीं हुआ है। सारी जनता परेशान है यहाँ की, और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ विधायक हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं, खाली जब इलेक्शन का टाइम था जब आए थे, उसके बाद आज तक आए नहीं। इससे पहले आपके विधायक जी थे, उन्होंने क्या कराया? रेहान नईम थे तो तमाम काम हो गए, टंकी रखी है, रोड बन गया, तमाम काम हो गए। हर आदमी को आराम। आज भी जो है सीवर बंद हो जाता है तुरंत फोन कीजिए, आदमी आता है, पाइप खराब हो जाता है तुरंत फोन कीजिए। कौन कराता है ये सब सलीम भाई हैं, बाबू भाई हैं, रेहान भाई। लखनऊ जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा संख्या 171 है लखनऊ पश्चिम। वर्ष 2017 के आंकड़ों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 4,17,000 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,12,670 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,04,330 है। फिलहाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिसे बरकरार रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझको अगर वापस रेहान नईम जैसा विधायक मिलते हैं तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीबी होगी है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है भैया कि जो है हमारे एरिए में काम हो। काम का मतलब हमें क्या चाहिए? पानी, साफ सफाई और अच्छा विधायक, और रेहान नईम भाई से अच्छा विधायक हमारे लिए कोई नहीं। जो किया है रेहान नईम ने किया है, और जो किया है यहाँ का जो सभासद है बाबू, उसने किया है, और रेहान नईम के अलावा किसी ने नहीं कुछ किया।
यहाँ बहुत से काम ऐसे किए हैं जो रियान नईम ने किए। एक बार भी अगर क्षेत्र में विधायक आता, कोई अगर आज ये नहीं पहचान सकता कि कौन विधायक हमारे यहाँ क्षेत्र का था। कहने का मतलब ये है कि हम नहीं आते थे तो ये लोग जानते थे कि हम नहीं आज विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र देखने आए हैं। 5 साल तक विपक्ष में रहते हुए एक टाइमिंग 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक का टाइमिंग देके माननीय रेहान नईम जी बैठे हैं। कार्यालय आज भी उनका खुला है, कोई जाए, गरीब दुखिया जाता है, समस्या बताता है, उस समस्या का वो हल करते हैं। विपक्ष में रहते हुए 1000-2000 की कोई ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को भेजा लेकिन वो निराश नहीं लौटे। उन्होंने कहा शादी वादी हुई, लोग विधायक जी के वहाँ तक मैं मुझे क्या करना, शादी है तुम्हारी, हम क्या करें, हम नहीं कुछ कर सकते। उसको 10 रुपया देना मुश्किल था आज बीजेपी का विधायक, लेकिन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रेहान नईम जी ने हमेशा किसी को निराश वहाँ से नहीं भेजा। ना उन्होंने ये देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। कुछ नहीं, ना बिजली है, ना पानी है, ना लाइट है। जनता बहुत त्राही कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में या पिछले जो पूर्व विधायक थे उनके बारे में? इस सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद सरकार है। इस सरकार में किसी का लाभ नहीं हुआ है। 2017 में जनता ने लखनऊ पश्चिम की सीट भाजपा की झोली में डाली थी। समाजवादी पार्टी के विधायक रेहान नईम से कड़ी टक्कर के बावजूद भी जनता ने सुरेश श्रीवास्तव पर भरोसा जताते हुए कमल के फूल पर बटन दबाया था और इस भरोसे के साथ सुरेश श्रीवास्तव को विधायक बनाया गया था कि उनकी परेशानियां और दुश्वारियां दूर हो सकें। लोगों को लगा था कि उनकी जिंदगी से गंदगी दूर हो जाएगी और वो स्वच्छ वातावरण में खुशियों की सांस ले सकेंगे, लेकिन जनता की दुश्वारियां कम नहीं हुई और विधायक जी के 5 साल बीत गए। मौजूदा सरकार सिर्फ हमेशा लोगों को गुमराह करने का, झूठ बोलने का, इसके अलावा आज तक इसने कुछ नहीं किया है। इतनी महामारी होने के बाद भी भाजपा सरकार के विधायक या कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद किसी क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। अभी परसों की बात बता रहा हूँ मैं, अपनी नवासी को लेकर टीबी अस्पताल गया और 7 साल की बच्ची को डॉक्टर ने 570 रुपए की दवा बाजार की लिख दी और एक दवा हॉस्पिटल से नहीं दी। लखनऊ पश्चिम के जनता से बात करने पर पता चला कि हर तरफ गंदा पानी फैला हुआ है, नालियां बजबजाती रहती हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। क्षेत्र में बिजली की समस्या गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 5 सालों में एक बार भी विधायक जी यहां नहीं आए। हर तरफ गंदा पानी लगा हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है। इस समस्या को लेकर विधायक से लेकर जिला प्रशासन तक हर जगह शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे आके देखा कि झाड़ू लग रही है या पानी की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, उसके लिए कोई आया? यहाँ पे कोई नहीं आया भाई उनके वहाँ से। ये रेहान नईम जी ने सड़क बनवाई थी तो वो 3 साल चली। यहाँ बीजेपी के नेता कहे जाते हैं कि हम हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश के आ रहे हैं, योगी के बगल में बैठ रहे हैं। अरे योगी के बगल में बैठ रहे हो तो क्या तुमको समाज में कुछ नहीं दिखता है? सामाजिक भी कार्य करिए, जो लोग समाज के लोगों का भी कुछ वो हो, जन भला हो। वहाँ से ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी गुजरता है, वहाँ से सभी गुजरते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इतनी महामारी चलने के बाद तो भाजपा सरकार को आना चाहिए। भैया सरकार में थी, पावर में थी, लोगों की मदद करनी चाहिए। आज तक किसी चीज़ की ना मदद करी, ना किसी चीज़ की सुनवाई करी। ये भाजपा सरकार नहीं, ये भ्रष्ट सरकार है, जालिम सरकार है। विकास के नाम पे एक कहीं पे कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ उद्घाटन किया गया है। ये हाल रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र का। उनके ही पार्टी के विधायक के विधानसभा क्षेत्र पश्चिम विधानसभा में कई और ऐसे क्षेत्र हैं जाने पर ऐसा ही नज़ारा रहा, जहां जनता ने एक ही जवाब दिया कि पिछले 5 साल गुजर चुके हैं, ना ही विधायक दिखे और ना ही उनकी पार्टी का कोई नेता। LNV इंडिया के लिए मोहम्मद आसिफ सलमान, लखनऊ। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।